सरकारी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस देश में लागू हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। कमलनाथ का बड़ा ऐलान। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी कर्मचारी पेंशन बहाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। कमलनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन को कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया है। मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी कर्मचारी पेंशन योजना लागू की जाएगी। कमलनाथ भोपाल में शिक्षक कांग्रेस द्वारा आयोजित अधिवेशन में पहुंचे थे। क्या है नई पुरानी स्कीम में अंतर? पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स 1. रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। 2. इसके लिए कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं करता। 3. सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान होता है। 3.20 लाख तक की रकम ग्रेच्युटी में मिलती है। 4. कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को पेंशन मिलती है। 5. जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। 6 महीने बाद मिलने वाले डा का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम एनपीएस 1. बेसिक सैलरी डीए का 10% हिस्सा कटता है। 2. एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए ये सुरक्षित नहीं। 3. 6 महीने बाद मिलने वाले डा का प्रावधान नहीं। 4. रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं। 5. शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए टैक्स का भी प्रावधान। 6. पेंशन के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। राजस्थान, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू की। मध्य प्रदेश सरकार के सामने धर्म संकट। अपनी ही पेंशन योजना को कैसे पलटें? राजस्थान झारखंड की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए शिवराज सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है। बता दें, राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। शिवराज सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो 12 साल तक आर्थिक बोझ नहीं आएगा। उसे प्रदेश के 3.35 लाख कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन के तहत हर माह 14% की हिस्सेदारी से करीब 344 करोड़ रुपए की फिलहाल बचत होगी, लेकिन इसमें राजनीतिक पेंच भी है। नई पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लागू की थी। यही धर्म संकट पुरानी स्कीम को बहाल करने में शिवराज सरकार के सामने है। जानिए इसका पूरा गणित। 1 जनवरी 2005 के बाद प्रदेश में 3.35 लाख से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं, जो पेंशन नियम 1972 के दायरे में नहीं आते। 2.87 लाख अध्यापक संवर्ग से हैं, जो 2008 में टीचर बन गए। बचे हुए 48,000 पर नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू है। 1 जनवरी 2005 से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए अंशदायी पेंशन वर्तमान में लागू में कर्मचारी के मूल वेतन से 10% राशि काटकर पेंशन खाते में जमा कराई जाती है और 14% राशि सरकार मिलाती है। रिटायर होने पर 50% राशि एकमुश्त दे दी जाती है। शेष 50% से पेंशन बनती है। यह राशि अधिकतम 7,000 रुपये से ज्यादा नहीं होती। इसकी वजह से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। 2005 के बाद 3.35 लाख कर्मचारी नौकरी में आए। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल कहते हैं कि 1 जनवरी 2005 के बाद 3.35 लाख अधिकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा टीचर हैं, जिनकी संख्या 2.87 लाख है। सरकार हर महीने उनके मूल वेतन का 14% अंशदान राशि करीब 7,000 रुपये खाते में जमा करती है। यानी सरकार को हर माह 210 करोड़ रुपए वहन करना पड़ रहे हैं। इसी तरह 48,000 स्थायी कर्मचारियों पर सरकार को 3,000 रुपए के हिसाब से 134 करोड़ रुपए अपनी हिस्सेदारी है। यानी दोनों मिलाकर सरकार पर हर महीने 344 करोड़ रुपए का बोझ है। पटेल कहते हैं कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों की 30 साल की नौकरी 2035 में पूरी होगी। यदि पुरानी पेंशन योजना बहाल होती है तो सरकार पर आर्थिक बोझ 12 साल बाद आएगा, जबकि इन 12 सालों में सरकार को हर महीने 344 करोड़ रुपए बचते रहेंगे। सरकारी सेवाओं में आने के लिए पेंशन आकर्षण। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव कृपाशंकर शर्मा कहते हैं कि सरकारी सेवाओं में 1 अप्रैल 2004 से फैमिली पेंशन खत्म कर दी गई थी। सरकार का यह कदम ठीक नहीं था। पेंशन ही एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को सरकारी सेवाओं में आने के लिए आकर्षित करता है। 7वें वेतन आयोग में इसकी अनुशंसा है।
सरकार इसे मानती है तो कर्मचारियों के हित में फायदेमंद होगा। लागू पेंशन स्कीम का विरोध क्यों? वर्तमान में लागू पेंशन योजना एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 10% भुगतान करते हैं। सरकार भी इतना ही मिलाती थी, लेकिन मई 2021 से सरकार ने अपना हिस्सा 4% बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी के वेतन का 24%, 10% कर्मचारी, 14% सरकार पेंशन के नाम पर लिया जाता है। बाद में इसे इक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति पेंशन उस निवेश के रिटर्न पर आश्रित है। पुरानी पेंशन योजना में पूरी पेंशन राशि सरकार ही देती थी। इसमें पगार से राशि नहीं काटी जाती थी। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन उसके वेतन से आधी राशि होती थी। पुरानी पेंशन लागू हुई तो किस पर क्या असर? अधिकारियों कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना में अभी अधिकारियों कर्मचारियों को 10% अंशदान देना होता है। इसकी बचत होगी। भविष्य में राजकोष से पेंशन मिलेगी। नियमित पेंशन की गारंटी भी रहेगी। सरकार पर तत्काल वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अमूमन 30 साल नौकरी पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के वक्त 2035 से पेंशन पर सरकार का खर्च बढ़ेगा। अभी अंशदायी के तहत हर महीने 344 करोड़ खर्च होते हैं। राजनीति पर मप्र में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से सरकार में शामिल दलों को चुनावी लाभ मिलेगा। मजबूत वोट बैंक बनाने की रणनीति भी हो सकती है।